प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमने सामाजिक अध्ययन के पार्ट इतिहास यानी कि हिस्ट्री के पार्ट में पहला चैप्टर शुरू किया था और उसमें जो पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें हमने फ्रांस में जो क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति के कारण किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इटली के एकीकरण में किन किन नायकों का क्या योगदान रहा, वर्णन कीजिए। यानी कि जो इटली था, जो बिखरे हुए राज्यों में था, उसको एकीकृत करने के लिए किन किन नायकों ने, किन किन क्रांतिकारियों ने अहम भूमिका निभाई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इटली भी यूरोप का एक देश है और ये यूरोप के दक्षिण में पड़ता है। तो इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों में बिखरा हुआ था, अर्थात वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। इसके एकीकरण के लिए 3 महत्वपूर्ण नायक थे जो इटली को राष्ट्र बनाना चाहते थे, इटली को एकीकृत करना चाहते थे, इकट्ठा करना चाहते थे। वो 3 नायक कौन थे, वो 3 क्रांतिकारी कौन थे? उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है जेसुप मैत्सनी, दूसरा नाम आता है काउंट कैमिलो डे काउर और तीसरा नाम आता है गैरिबाल्टी। हम तीनों का अलग अलग से वर्णन करेंगे कि इटली के एकीकरण में इनका क्या क्या योगदान रहा। मैत्सनी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैत्सनी का जन्म जो है 1807 में सार्डिनिया के जनेवा नगर में हुआ। वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने जो नारा दिया इटली के एकीकरण के लिए, जनार्दन जनता तथा इटली का नारा बुलंद किया लोगों को इकट्ठा करने के लिए। और जेसुप मैत्सनी इटली को राष्ट्र बनाना चाहते थे, इसीलिए वो कार्बोनारी एक गुप्त संगठन था, उसके वो सदस्य बने। और मैं आपको कार्बोनारी के बारे में बताऊं कि कार्बोनारी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। इसकी जो स्थापना थी वो 1810 में की थी। यानी कि 1800 से लेकर 1831 के बीच जो क्रांतिकारी थे उनका एक संगठन था। जेसुप मैत्सनी उसके सदस्य बने। और लिगुरिया जो था वो उत्तर पश्चिम में, इटली के उत्तर पश्चिम में एक क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है। वहाँ जब जेसुप मैत्सनी ने क्रांति की तो इसे बहिष्कृत कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया। उसके बाद जेसुप मैत्सनी ने 2 भूमिगत संगठन बनाए। 2 भूमिगत संगठन कौन से? मोर्सेई में तो बनाया यंग इटली के नाम से जो 1831 में, और दूसरा जो था यंग यूरोप वो बर्न में बनाया। यंग यूरोप जो बर्न में बनाया वो 1833 में बनाया। मोर्सेई में जो यंग इटली का गठन किया गया, संगठन बनाया, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि इटली को एकीकरण करके देश को गणतंत्र स्थापित करना, यानी कि इटली को इकट्ठा करके और गणतंत्र को स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य था ऑस्ट्रिया से लॉम्बार्डी तथा वेनेशिया को मुक्त कराना। और तीसरा उद्देश्य जो था वो था इटली के लिए अलग संविधान बनाना। ये 3 उद्देश्य थे जो मोर्सेई में जेसुप मैत्सनी ने यंग इटली का गठन किया था जो 1831 में। इसके माध्यम से उनका ध्येय जो था, उद्देश्य जो था, ये 3 उद्देश्य बताए गए हैं। इसी प्रकार बर्न में जो यंग यूरोप था उसका उद्देश्य था कि यूरोपियन के जो देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, उनमें राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना। तो इस प्रकार जेसुप मैत्सनी ने 2 भूमिगत संगठन बनाए जो इटली को राष्ट्र बनाना चाहते थे। यंग यूरोप और यंग इटली जो दोनों संगठन थे, इन संगठनों में जो क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी थे वो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों से थे जिनकी समान विचारधारा थी। उनका मानना था कि इटली जो छोटे छोटे राज्यों में है उसे एकीकृत होना ही पड़ेगा, उसे एकीकृत राष्ट्र बनाना ही होगा। एकीकरण की इटली की मुक्ति या आज़ादी का आधार है।
ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको एकीकृत करना, इनको इकट्ठा करना है, यही इटली का मुख्य आधार है स्वतंत्रता का, राष्ट्र बनाने का। इसीलिए मेत्सिनी जो था वो राजतंत्र का विरोधी था। राजतंत्र यानी कि एक व्यक्ति का शासन या एक वंश का शासन, उसका विरोधी था। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला क्रांतिकारी था। और जो रूढ़िवादी थे, ऐसी विचारधारा को मेत्सिनी ने हराया। लेकिन जो मेटरनिख थे, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते थे, स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखते थे, समानता में विश्वास नहीं रखते थे। इसलिए उन्होंने कहा जो मेत्सिनी है वो सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरनाक दुश्मन है। इस प्रकार इटली को राष्ट्र बनाने में जोसेफ मेत्सिनी का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला टॉपिक जो हमारा है नंबर 2, यानी कि इटली के योगदान में दूसरा क्रांतिकारी जो है वो है काउंट कैमिलो दे काउर। काउंट कैमिलो दे काउर एक मंत्री था। किसमें मंत्री था? सार्डिनिया साम्राज्य दक्षिण यूरोप में एक राज्य था जो 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में अस्तित्व था उसका, यानी कि वहाँ तक साम्राज्य था, 19वीं शताब्दी तक उसका अस्तित्व था। यह इटली के पूर्ववर्ती राज्यों में से एक था और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था विक्टर एमुनल द्वितीय। विक्टर एमुनल द्वितीय जो वहाँ का शासक था, सम्राट था, उसके शासन में जो काउर था वो एक मंत्री के पद पर था, यानी कि उसके शासन में वो मंत्री था। काउर जो था एक क्रांतिकारी था और न ही वो जनतंत्र में विश्वास रखता था। क्रांतिकारी जरूर था लेकिन जनतंत्र में विश्वास नहीं रखता था, राजनीतिक था, कूटनीतिक था और उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया और इटली एकीकरण का जो वास्तविक श्रेय जाता है वो काउर को ही जाता है, यानी कि इटली को इकट्ठा करने का जो श्रेय जाता है वो काउर को ही जाता है। उसने इटली को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने कई युद्धों द्वारा इटली के राज्यों को सार्डिनिया के साथ मिलाने का अवसर प्रदान किया। अनेकों युद्ध लड़े और इटली को सार्डिनिया राज्य में मिलाने का अवसर प्रदान किया। इतिहासकार इटली का विस्मार्क कहते हैं। जो विस्मार्क यानी कि जर्मनी का जो चांसलर था, इतिहासकार उसे इटली का विस्मार्क कहा जाता है। जिस प्रकार विस्मार्क जर्मनी में प्रसिद्ध था, इसी प्रकार काउर जो है वो इटली में प्रसिद्ध था, इसलिए उसको विस्मार्क, इटली का विस्मार्क कहा जाने लगा। लेकिन काउर जो है वो 1852 में प्रधानमंत्री बन गया, ठीक। और काउर फ्रांस के सार्डिनिया पीडमाउंट की चतुर राजनीतिक संधि करवाई 1859 में संधि करवाई और इस संधि से ऑस्ट्रिया बलों के हरा पाने में सफल रहा। तो इस प्रकार जो 2 नंबर पर काउंट कैमिलो काउर थे, उन्होंने इटली को राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम आते हैं तीसरे नायक पर। इटली के एकीकरण में जो तीसरा नायक है वो है गैरिबाल्डी। इनका जन्म जो है 1807 में हुआ। इनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार से संबंध रखता था। तटीय व्यापार यानी कि समुद्री व्यापार, बंदरगाहों से वस्तुओं का आयात और निर्यात करना, तटीय व्यापार, समुद्री व्यापार से संबंध रखता था। इसीलिए वो एक व्यापारिक नौसेना में नाविक था, यानी कि मर्चेंट नेवी में नाविक था। कौन? गैरिबाल्डी। जोसेफ मेत्सिनी व काउर की तरह जो गैरिबाल्डी था वो भी एक राष्ट्रभगत था, राष्ट्रवादी था, लेकिन उनके विचारों में भिन्नता थी। जैसे जोसेफ मेत्सिनी को आम जनता, जो इटली की आम जनता थी, उसे मसीहा मानती थी और जो काउर था कूटनीति में विश्वास रखता था। इसी प्रकार जो गैरिबाल्डी है वो तलवार के बल पर इटली में एकीकरण स्थापित करना चाहता था, इटली को इकट्ठा करना चाहता था, इटली को राष्ट्र बनाना चाहता था। इसीलिए 1833 में जोसेफ मेत्सिनी से उसकी मुलाकात हुई। यंग इटली का आंदोलन जो था
उसके जो उद्देश्य थे उनसे प्रभावित होकर उस आंदोलन में इसने हिस्सा लिया। किसके साथ मिलकर? जेसुप मैत्सनी, ये भी जो इटली के क्रांतिकारी जो हमने पहले वर्णन किया। 1834 में गणतंत्रीय विद्रोह में उन्होंने भाग लिया, लेकिन सरकार ने इस विद्रोह को कुचल दिया। और जब इस सरकार ने इस विद्रोह को कुचल दिया तो जो क्रांतिकारी थे वो भूमिगत हो गए, और भूमिगत होने के कारण काबुर जो था वो दक्षिणी अमेरिका की तरफ भाग गया, अर्थात साउथ अमेरिका में भाग गया। लेकिन कुछ समय के पश्चात यानी कि सन 1848 में फिर वापस इटली आया, और जो आंदोलन कर रहे थे और उनमें जो 1854 में विक्टर एमुनल सेकंड, जो इतावली यानी कि इटली का पुराना नाम है इतावली राज्यों को एकीकृत करने का जो प्रयास कर रहा था, तो उन्होंने काबुर ने इनका भरपूर समर्थन किया और इटली को एकीकृत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार इटली के एकीकरण में 3 नायकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो आज हमने किया, जेसुप मैत्सनी, काबुर और गैरिबाल्डी। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।